नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मैं जो आज आप लोगों को शायद मैंने जब मैसेज भी कल भेजा था तो शायद टॉपिक से शायद थोड़ा सा कुछ अनयूजुअल लगा हो, इसलिए कि हम लोग जो हैं वेडनेसडे की क्लास में जो है अपना जुज़ अम्मा कर रहे हैं। इज़न्ट इट? किसी के दिमाग में सवाल आया था टॉपिक देख के कि हम क्या कर रहे हैं अचानक से, कि किसी ने कुछ देखा ही नहीं? We're doing etiquette stuff. Yeah, but why? लगा था ये वार्म अप क्वेश्चन है कि थोड़ा पेस में आ जाए सारे लोग, थोड़े माइंड जो है वो अपने और ट्रैक पर आ जाएं, उसके बाद रेगुलर क्लासेस हमारी होंगी। एक्चुअली हाँ, ये भी है। और मैं ये जो कुछ हफ्ते थे, 8 हफ्ते थे, उसमें थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि अपनी थोड़ी सी डेवलपमेंट पे कोशिश की, थोड़ा सा कि जो चीज़ें मैंने छोड़ी हुई थी उनको जब मैंने टच करने की कोशिश की, कुछ ऐसे लोगों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया थोड़ा सा जो कि मेरे टीचर्स में से थे, जिनसे मैंने बहुत सीखा है। तो उसमें मुझे ये रेकमेंड किया गया, मैंने वो कोर्स अटेंड भी किया। ये जो कि हमारे जो सेल्फ थे, जो हमारे जो पहले के जो टीचर्स होते थे, जो शुरू के जो हम सल्फ़ सालिहीन जिनकी बात करते हैं, जिनसे हमने सीखा है, जिनसे हमें इल्म पहुंचा है, नॉलेज पहुंची है, जब वो कोई भी चीज़ जब वो अपने स्टूडेंट्स को जब वो कोई चीज़ सिखाते थे, जब वो कोई भी चीज़ टीच करना स्टार्ट करते थे, तो जो पहला सेशन करते थे वो इस बात पे करते थे कि एटिकेट्स ऑफ लर्निंग क्या होना चाहिए। और उसके बहुत लंबे इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, इस पे अभी भी आज के दौर में भी इतने लंबे चौड़े कोर्सेज होते हैं जो कि डिफरेंट 6-6, 8-8 सेशंस पे होते हैं और उसमें बहुत डेप्थ होती है। और मेरे ख्याल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग। अब अगर हम यहाँ पे पूछें, मैं अगर कुछ लोगों से पूछूं कि आज हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, तो मुझे कोई 1-2 लोग जवाब देंगे कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं इस वक्त। नॉलेज गेन करने के लिए, टू अंडरस्टैंड नॉलेज के लिए। अच्छा, और करेक्ट आवरसेल्व्स। ओके, और कोई? Enhance our knowledge. ठीक है, इनहेंस आवर नॉलेज। ये वाकई में ये कुछ ये भी पॉइंट्स हैं जो कि अभी हम ये कहे, लेकिन इन सारे पॉइंट्स को, ये जो भी हम पॉइंट्स किए कि टू गेन नॉलेज, टू करेक्ट आवरसेल्व्स और इनहेंस आवर नॉलेज, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा सबसे जो मेन वाकई में है वो दैट इज अल्लाह की रजा के जो हम ये सब कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम अल्लाह वाकई में अल्लाह की रजा चाहते हैं। और ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये जितने भी पॉइंट सबने बोले अल्हम्दुलिल्लाह दे स्पॉट ऑन, लेकिन हम इन पॉइंट्स को बोलते हैं, समझते हैं। अगर हमें कोई बात बोल दे तो हम फौरन लिख भी देंगे, हम शायद इसके बारे में कुछ बोल भी देंगे, बट वी नीड टू इंटरनलाइज ऑल दैट, कि जो भी नॉलेज जो होती है उसको हम कैसे पहले तो सीखें और उसको कैसे अप्लाई करें। ये दोनों जब तक नहीं होंगे ना तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि हम एक जगह पर बैठे और हमने थोड़ा सा मतलब उस वक्त जो कुछ सुना वो हमारे कानों में पड़ा, उसका भी एक बेनिफिट है, लेकिन ये कि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो हम अचीव कर सकते। तो हम कोशिश करते हैं जो पॉइंट्स जो कुछ मैंने जो कोर्सेज में कुछ जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए उनको जो है मैं चाहूंगी कि हम जो है दोबारा से यहाँ पर डिस्कस करें, ताकि हम दोबारा से अपनी हम हमेशा कहते हैं ना कि जब भी हम कोई चीज करें, जब भी हम कहीं पर बैठे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइव आवर इंटेंशंस। तो दिस इज बेसिकली टू रिवाइव आवर इंटेंशंस कि हम कोई भी चीज क्यों कर रहे हैं, हम जो है हम कहीं पे अगर बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह
जो एटिकेट्स हैं ऑफ सीकिंग नॉलेज, जो जिसके बारे में जो हमको सुन्नत का तरीका मिलता है, जो सहाबा का तरीका मिलता है, जो सल्फ सालेहीन का तरीका मिलता है, और जो बेसिकली इट गोज बैक टू कुरान, के कुरान जो हमसे कहता है कि ये जो सब हम कर रहे हैं इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले हम अल्लाह जो हमें हदीस से जो दुआ सिखाई गई है आप सबके स्क्रीन पे आ रही है, अल्लाह ताला से वाकई में इखलास के साथ ये दुआ मांगे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला, कि या अल्लाह मैं आपसे नफा बख्श इल्म, ऐसा इल्म जो मुझे बेनिफिट करे, बेनिफिशियल नॉलेज हो, जिससे मुझे कुछ फायदा हो, ऐसा इल्म अल्लाह ताला मुझे जो है ना अता करें। और देखें हम कितना भी एफर्ट कर लें, कितने भी अच्छे टीचर के पास, कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट में हम चले जाए, कितनी अच्छी बुक्स पढ़ ले, हम कितनी अच्छी अपनी नोट्स बना ले, लेकिन अल्लाह ताला से हम दुआ नहीं मांगेंगे ना तो वो चीज हमें हासिल नहीं हो सकती, चाहे वो इल्म हो चाहे वो कुछ भी हो। तो सबसे पहला जो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि हमारा इंटेंशन जो है ना वो सिंसियर इंटेंशन होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, कि क्योंकि जैसे हम आपको जो अरबैन नववी मिलती है, मेरे ख्याल में इस क्लास में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये वाली हदीस नहीं पता होगी कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, इज़न्ट इट, कि जो भी हम करते हैं उसका जो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, चाहे आपने बेहतरीन काम कर लिया, लेकिन ये है कि उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा on the basis of your intention। तो हजरत उमर बिन खत्ताब की जो एक हदीस है, जो हदीस है उन्होंने नरेट की है कि जो ये अमाल जो है वो हमारा जो हर एक्शन है वो इट विल बी रिवॉर्डेड बेस्ड ऑन आवर इंटेंशन। तो उसमें उन्होंने एग्जांपल ये दी है कि फॉर एग्जांपल माइग्रेशन, हिजरत को हम कितना बड़ा अमल कहते हैं ना, कि एक माइग्रेशन जो होती है, एक माइग्रेशन वो होती है जो अल्लाह ताला की रजा के लिए की जाती है, जो कि उस वक्त की थी और आज भी शायद कुछ लोग करते होंगे, वो इसलिए अपनी जगह छोड़ते होंगे कि शायद वो अपने दीन पर अमल नहीं कर सकते। तो एक माइग्रेशन वो होती है, और एक माइग्रेशन वो होती है कि जो इंसान अपने प्रोफेशन के लिए करता है, इंसान इसलिए करता है कि उसे अच्छी जॉब मिल जाए, शादी के लिए करता है। हम में से काफी लोगों ने इसलिए शायद हिजरत की है कि हमारी शादी ऐसे लोगों से होगी जो दूसरी कंट्री में रहते थे, मतलब बहुत सारे पर्पस हो सकता है ना। तो आपको वही मिलेगा, आपको शायद जो हमने शादी के लिए की तो ठीक है, हमें घर मिल गया, शौहर मिल गया, जो भी है एक लाइफ सेटल लाइफ मिल गई, तो जो जिस इंटेंशन के लिए आप करते हैं आपको वही चीज मिलती है। तो ये एक एग्जाम्पल हजरत उमर की अपनी हदीस में है कि सबसे पहले जो है सिंसियर इंटेंशन होना चाहिए कि मैं जो चाहे मैंने इस कोर्स में सबसे पहले तो हमने कुरान की जो वर्ड बाय वर्ड जो हमने वर्ड्स ऑफ कुरान का कोर्स किया था, उसके बाद हमने सूरह मुल्क की स्टडी की, सूरह कहफ की, सूरह यासीन की। अब तक जितना मैं इनको इन डेप्थ स्टडी कर चुकी हूँ, अब मैं जो जुम्मा पे आ गई हूँ, मैंने उससे अपनी जिंदगी में मैंने क्या चीज चेंज की है, क्या कोई और क्या मेरा पर्पस क्या था। क्या मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि मेरी कुछ और फ्रेंड्स कर रही थी तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया, या इसलिए कि मैं उस वक्त फारिग होती हूँ तो इसलिए मैं बैठ गई, इसलिए कि XYZ कर रहा है तो मैंने भी कर लिया। मतलब हमें हर एक को अपनी इंटेंशन देखनी है, तो और उसी इंटेंशन की बेस पे हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर हमारी कोई भी एक और इसके अलावा कोई इंटेंशन थी तो अभी हम बैठकर अपनी इस इंटेंशन को चेंज करें कि नहीं, मेरी जो इंटेंशन है वो यही है कि जो कुछ मैं सीख रही हूँ उसको मैं अप्लाई करूँ, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एप्लीकेशन आई वांट अल्लाह's प्लेजर। ठीक है, तो ये जो है हमारी ट्रू जो है वो इंटेंशन होनी चाहिए। फिर ये कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, जब हम हम यहाँ पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं ना, हम चीज पढ़ रहे हैं ना, हम एक चीज को हम नॉलेज सर्कल में बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमें एक चीज जो नहीं पता थी वो मालूम हो जाए, मे बी जो पता था वो रिवाइज हो जाए, रिमाइंडर हो जाए। यही होता है ना, बात दफा ये होता है कि कुछ चीजें हमें पता होती हैं, हम दोबारा से सुनते हैं, लेकिन ये कि हम उसको एहसान का वर्ड हमने रिपीटेडली कुरान में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने तो हर चीज में एहसान को पसंद किया। एहसान क्या होता है, कोई डेफिनेशन देगा? व्हाट इज एहसान? एक्सीलेंस क्या होता है? व्हाट इज एक्सीलेंस, व्हाट इज एहसान? किसी को उसके हक से बढ़ के देना। एग्जैक्टली। तो हम अपनी नॉलेज को, अपने इल्म को उसके हक से बढ़कर कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल उस पे अमल करके। एक तो अमल है लेकिन अमल से पहले का स्टेप क्या है? आप यहाँ पे क्लास में बैठते हो, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? यू टेक योर नोट्स। कोई भी क्लास कभी भी आपको वो
मैं गारंटी से बता रही हूँ कि जब ये क्लास खत्म होगी उस वक्त आपको ये याद नहीं होगा कि क्लास में जब 12 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने क्या बोला था। मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान चाहे बुलेट पॉइंट्स में कुछ भी, जब उसको अभी तो चाहे ये भी पॉइंट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब हम कुरान के, जब हम कोई चीज आयात कर रहे होते हैं, सूरतें कर रहे होते हैं, तो उस वक्त तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहीं भी कुछ भी बुलेट पॉइंट्स में जरूर लिखें कि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो सीखता ही है ना इंसान। 1 घंटे की क्लास में शायद 1 या 2 पॉइंट तो इंसान को समझ में आते हैं, तो इंसान जो है एहसान फिर क्या होता है कि एक इंसान जो है, हम जो है हर चीज के लिए जो है एफर्ट करते हैं, हम हर चीज के लिए जो है, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारी कुकिंग हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारे ड्रेस हो, कुछ भी हो ना, हम उसके लिए कितनी एफर्ट करते हैं। हम एक एफर्ट नहीं करते फॉर ग्रांटेड, जिस चीज को लेते हैं वो एक हमारा इल्म है, एक हमारा दीन है। हमको लगता है कि बस ये हमारा पास टाइम है, ये हमारा उस वक्त हम करेंगे जब हमारे पास वक्त होगा, जब हमारे पास टाइम होगा। तो ये एहसान नहीं है, ठीक है। एहसान क्या है कि आपने एक टाइम अलॉट किया है, ये तो क्लास हो गई, लेकिन हाफ एन आवर 15 मिनट्स अ डे मुझे देना है कि जो मैंने पढ़ा है मैं उसको दोबारा से समझूं, मैं उसको दोबारा से अपने दिमाग में एनालाइज करूं, सोचूं, मैं देखूं। मैंने एक वर्ड का मीनिंग अगर याद किया था तो आई गो बैक एंड सी, डू आई स्टिल रिमेंबर इट। सूरह मुल्क हमने वर्ड बाय वर्ड की थी। डू ऑल ऑफ यू रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड? आंसर? No. किसी को भी याद नहीं है? वर्ड बाय वर्ड की थी ना, वर्ड बाय वर्ड की थी। मैंने कहा था कि हमें जब भी हम पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाई, क्यों पढ़ रहे हैं हम सूरह मुल्क, क्यों पढ़ते हैं एवरी राइट, क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी चीज बगैर हिकमत के तो नहीं की ना, हमें ऐसे ही कर लो, क्यों कहा? कोई बताएगा मुझे कि क्यों पढ़ते हैं हम एवरी नाइट सूरह मुल्क? पढ़े और उस पर अमल तो गौर और फिक्र करें। क्या तो गौर, क्या है हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं ऐसा जिसको, क्या अल्लाह को वो पसंद है, और अगर नहीं पसंद है तो हम अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। हाउ इज इट रिलेटेड टू सूरह मुल्क? आखिर में आई थिंक उसके ये है ना कि सूरह मुल्क आपको कब्र के उससे याद दिलाती है। सूरह मुल्क में कोई एक मुझे इंसान बताया कि सूरह मुल्क में वो क्या चीज, ऐसी क्या बातें हैं कि जिनको मैं पढ़ूं तो मुझे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड सिचुएशन में हमें होता है ना कि आज आपको पता चले कि एस्डा, जो मेरे घर के पास एस्डा है, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज है ना सब पॉजिटिव है। तब मैं क्या करूंगी, क्या रिजल्ट होगा जब मुझे पता चलेगा? तो नहीं जाएंगे हम तो जाऊंगी ही नहीं, और अगर बहुत जरूरी होगा तो जाऊंगी। तो क्या करूंगी? जल्दी से वापस एहतियात करूंगी, अपने आप प्रिकॉशंस लेंगे। मुझे किस चीज ने रिमाइंड कराया कि जो है इट्स अ बैड थिंग। मैं भी अगर मैंने उस चीज के उसमें आई, मैं उन लोगों के कांटेक्ट में आई, तो हो सकता है मुझे भी हो जाए। सो आई हैव टू टेक प्रिकॉशन। सूरह मुल्क मुझे बताती है कि सूरह मुल्क जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अल्लाह ताला बताते हैं कि वो लोग जिस दिन कयामत में, जिस जहन्नम के बाहर खड़े होंगे, जब उनको अंदर डाला जा रहा होगा, तो वो क्या रिग्रेट कर रहे होंगे? काश मैंने सुन लिया होता, काश लव के बारे में डिटेल में की थी। तो ये वाली जो चीजें हैं, अगर तो जब मैं वो पढ़ूंगी तो हो सकता है कि दिन में मैंने कुछ गलतियां की हो, लेकिन जब मैं पढ़ूंगी तो मुझे हो कि नहीं, आई डोंट हैव, आई थिंक आई नीड टू स्टॉप, I shouldn't do that again. I need to avoid this. I need to avoid such and such company. I need to avoid going to such and such place. I need to avoid this social media या जो भी है। फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी चीज पे गौर और फिक्र करते हो, जब आप पॉन्डर करते हो, जब उसको टाइम देते हो, तो फिर आप बहुत सारी चीजें करते हो। तो एहसान क्या है कि एट द लेवल ऑफ एक्सेलेंस, कि जब अगर अभी आप बैठे हो तो जब आप उठो तो आपको 4 चीजें समझ में आई हुई हो, आप अपना एक इंटेंशन करो कि नहीं, आई थिंक आई रियली नीड टू मेक दिस चेंज इन माई लाइफ। दिस इज एहसान। और एहसान फिर क्या है, आगे क्या है कि फिर उसको आप जो है और फिर
मतलब वो जो कंटिन्यूस जो आपका स्ट्राइव है फॉर एक्सेलेंस, और उसी से, और वो क्यों है, क्योंकि आई नीड दैट क्लोजनेस, आई वांट दैट क्लोजनेस टू अल्लाह, आई वांट प्लेजर ऑफ अल्लाह, एंड आई वांट कि जब मैं मरूं तो मैं इस हाल में मरूं कि अल्लाह इज नॉट एंग्री विद मी। जस्ट इमेजिन कि आप अपने किसी हेड टीचर या किसी बॉस, ऐसे बॉस के रूम में आप एंटर हो रहे हो जो कि बहुत ही गुस्से में हो, हाउ वुड यू फील एट दैट टाइम? You won't be comfortable, is it? Petrified. चलो उसमें तो ऑप्शन ये है, ज्यादा क्या होगा, आप विल बी फायर्ड, आप दूसरी जॉब मिल जाएगी, कुछ और हो जाएगा, बट देयर इज नो कमिंग बैक। अगर वंस दैट बॉस इज एंग्री, व्हेन वी आर देयर वी कैन डू एनीथिंग। और ये हमको रिपीटेडली कुरान में भी बता दिया गया है। तो इसलिए एहसान है क्या है कि आपका एहसान का एक आप सब की एक और हदीस है एहसान के बारे में, वो ये है कि मोमिन का आज जो है वो उसके कल से बेटर हो। जो टुडे आई शुड बी बेटर देन यस्टरडे, एंड टुमारो आई शुड बी बेटर देन टुडे। So that's how a moment is defined. So excellence, पहला point है is intention, second is everything with excellence, और third पे ये है कि तवक्कुल, reliance on Allah, कि ठीक है मैंने अपनी पूरी एफर्ट कर दी, मैंने ये सब कर लिया। और ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज इसलिए नहीं होती है, या कोई भी चीज हम सीखते हैं या कुरान पढ़ते हैं, ये हम किसी के ऊपर फेवर नहीं कर रहे हैं, दिस इज अ फेवर ऑन आवरसेल्व्स, बिकॉज जब हम ये नहीं करेंगे तो इट्स अस हु इज गोना सफर। तो हम जो इसको हमने पार्ट टाइम जॉब, और हमने इसको जो ये जॉब बनाई हुई है ना कि जब टाइम होगा तो करेंगे, जब अपने लिए कन्वीनियंट होगा तो करेंगे, दैट्स नॉट एन ऑप्शन, वी हैव टू डू इट। और अपनी पूरी एफर्ट के बाद वी हैव टू पुट तवक्कुल ऑन अल्लाह। इसलिए कि बाज़ दफा आप हर चीज कर लेते हो लेकिन वो चीज आपके अंदर आ नहीं रही होती है, आपका पूरा इंटेंशन होता है, हर चीज होती है, लेकिन जो है वो आपके अंदर वो चीज आ नहीं रही होती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमको जो है कभी भी, हमने कुरान में हदीस में आपको ये इस चीज पे जो एम्फेसिस जरूर मिलेगा, एक्सीलेंस पे मिलेगा, बट परफेक्शन पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अल्लाह डजंट वांट अस टू बी परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, बट अल्लाह वांट्स अस टू एक्सेल। सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप देखते हो कि दो आदमी आपके फ्रेंड सर्कल में है, या आप जहाँ पे आपका जो स्टडी सर्कल है उसमें एक इंसान इज रियली, आपको उसका रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि ओ माय गॉड क्या है, उसने तो ये अचीव कर लिया, उसको तो ये समझ में आता है, उसने तो ये सूरतें हिफ्स भी कर ली, वो तो उसको एक वर्ड बाय वर्ड भी आ गया, शी कैन अंडरस्टैंड कुरान, शी कैन व्हाटएवर, बट maybe you are struggling, but in the eyes of Allah, that room first. Sorry. if mute करना है। Okay, just let me mute everything. मैं भूल भी गई हूँ कैसे म्यूट करते हैं, एक मिनट। हाँ, I muted off. Alright, so तो हमें जो है फिर सारी एफर्ट करके we have to put तवक्कुल on Allah कि Allah will help me achieve whatever I'm trying to achieve या whatever I'm trying to learn। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि एलिमिनेट बैड हैबिट्स। ये सारी चीजें जो है ना कनेक्टेड हैं। आप क्लास ले रहे हैं, मतलब मैं जो हूँ मैं क्लास लेती हूँ, मैं तफसीर कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, सब सीख रही हूँ, लेकिन मेरी बैड हैबिट्स और मेरे जो गुनाह हैं वो अपनी जगह पे हैं। It won't work। कहते हैं कि अगर जो दिल है ना, जो इंसान, जो मोमिन का जो दिल होता है ना, अगर उसमें कुछ और चीज आ जाए ना तो फिर अल्लाह उसमें से निकल जाता है। सो दिल में जो है ना अल्लाह होना चाहिए, अल्लाह ताला की जात होना चाहिए, अल्लाह ताला की जो है मोहब्बत होनी चाहिए। इमाम शाफी के बारे में आता है कि उन्होंने एक मरतबा अपने जो है अपनी कंप्लेन की थी कि मेरी मेमोरी बहुत वीक है, जो कि हम सब करते हैं ना, हम सब कहते हैं मुझे याद नहीं रहता, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मैं कितना भी कोशिश कर लूं मुझे याद नहीं रहता। तो उनके टीचर ने उनको ये नहीं कहा कि बादाम खाओ, उनके टीचर ने उनसे कहा कि स्टॉप कमिटिंग सिंस। गुनाह जो होते हैं वो आपकी किसी भी अमल के रास्ते में, अचीवमेंट के रास्ते में जो एक ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। तो वी नीड टू चेक कि ठीक है सब तो मैं कर रही हूँ, मैंने हर चीज, मैंने क्लास ज्वाइन कर ली, हो सकता है मैंने अपना गेटअप भी चेंज कर लिया, हो सकता है मैंने जो है अपनी, हो सकता है मैंने कंपनी भी चेंज कर ली, ठीक है, मैं अपने मेरे फ्रेंड सर्कल भी सही है, लेकिन देयर आर सम सिंस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं नहीं छोड़ रही हूँ, वो अभी भी मेरी जिंदगी में है। सो
evaluate yourselves. You don't need to tell others, you don't need to discuss with others, but you know कि ये चीज मेरे अंदर हैबिट है, ये बैड हैबिट है, यहाँ मैं टाइम वेस्ट करती हूँ, ये मैं गलत करती हूँ. अपनी बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना जो है ना वो बहुत जरूरी है, इसलिए कि जब आपको नहीं लग रहा होता है कि क्या गलत हो रहा है, लेकिन जो आपकी जो बैड हैबिट्स और जो गुनाह, जो रेगुलर गुनाह जो पार्ट ऑफ आवर लाइव्स बन चुके होते हैं, जो वो कैरी ऑन होते हैं, तो क्या होता है कि जो अल्लाह की जो मदद होती है ना वो निकल जाती है. वो कैसे निकल जाती है? वो इसलिए निकल जाती है कि इंसान की जो है ना फिर वो दुआएं कबूल नहीं होती हैं. हर चीज जो है ना इंटर रिलेटेड है. सो वी हैव टू टेक ऑल स्टेप्स टुगेदर कि ये भी करना है, ठीक है, मुझे एफर्ट भी करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो मेरे अंदर जो बुरी आदत हैं, बुरे जो गुनाह, जो ऐसी चीजें हैं जो कि मैं कंटिन्यूसली करती हूँ, आई नीड टू टेक देम आउट. फिर थैंक अल्लाह फॉर एवरीथिंग ऑन ईच एंड एवरी स्टेप. अगर हम अपनी सुन्नत को देखें ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को देखें, हमें क्या सिखाया गया है हर चीज के बाद, हर चीज, चाहे आप टॉयलेट भी यूज करके निकलते हैं तो क्या सिखाया गया है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना. हर चीज, आप जो चीज सीखते हैं ना, हमको कभी कभी लगता है कि ये छोटी छोटी चीज है, इसमें क्या है, इसमें हमें क्या शुक्र अदा करूं, हर वेडनेसडे तो होती है क्लास, मैं क्या शुक्र अदा करूं? शुक्र अदा करने की क्या बात है? कोई है शुक्र अदा करने की बात? है ना. अल्लाह ताला ने आपको चांस दिया, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, अल्लाह ताला ने आपको ऐसे रिसोर्सेज दिए, आपके पास फोन है, आपके पास लैपटॉप है, आईपैड है, आंखें हैं. उस दिन मैंने एक किसी ग्रुप पे भेजी थी कि किसी ने मुझे वीडियो भेजा था कि एक इंसान की जब आईलिड से वो चली गई थी तो उसके साथ क्या हो गया था. जिस आईलेट को शायद हमने कभी जिंदगी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं दी कि जब हम लेंस पहनते हैं तो उसको लिफ्ट करके अंदर डाल लेते हैं, या कब आंख में बाल चला जाता है तो उसको लिफ्ट करते हैं. कभी हमने आईलेट के बारे में सोचा है ज्यादा कि आईलेट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या यहाँ के हमें आईबैक्स की फिक्र होती है ऊपर की, या कभी आई शेडो लगाने के वक्त पे हम उसको देख लेते होंगे कि अपने आईलेट को टच कर लेते होंगे. बाकी हमने कभी इस आईलेट के लिए अल्लाह का शुक्र तो अदा नहीं किया. तो जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको समझ आती है बात, अगर आप कोई आयत समझते हैं, अगर कोई चीज आपकी समझ में आती है, कोई हदीस समझ में आती है, कोई आपको लॉ समझ में आता है, तो उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करें. इससे क्या होगा कि आपने जो भी अचीव किया है ना, वो एक तो आपके अंदर रहेगा और फिर वो बढ़ेगा. क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में जो आयत आपके सामने भी आ रही है, ये हम इसको इतना, वो इसमें इतना राइम है कि हम इसकी रिदम में खो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मैसेज है ना उसको भूल जाते हैं कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जब शुक्र करोगे तो मैं तुमको और ज्यादा दूंगा. यानी क्या है कि मतलब ये एक ऑफर है ना, अल्लाह ताला एक ऑफर दे रहे हैं कि क्या तुम्हें ज्यादा चाहिए ना, तुम्हें ज्यादा चाहिए, तुम शुक्र अदा करो, तुम करते चले जाओ, मैं तुमको ज्यादा देता चला जाऊंगा. और फिर आगे की भी आयत है जो कि शायद हम कभी शायद आगे तो लोग हम पढ़ते भी नहीं कि वलाइन कफर तुम इन्ना अजाबी शदीद, के अगर तुम यहाँ पे कुफर क्या है, यहाँ पे कुफर क्या ये है कि अपने अल्लाह के अलावा किसी की इबादत कर ली. यहाँ पे कुफर क्या है इस आयत में? नाशुक्री. तो अगर हमने नाशुक्री की तो अल्लाह कहते हैं कि माय पनिशमेंट इज वेरी सिवियर, मतलब आपको इतनी बुरी पनिशमेंट मिलेगी. तो यानी शुक्र ना अदा करना कितना बड़ा आपको पनिशमेंट की तरफ ले जा सकता है ना. तो वी नीड टू कीप थैंकिंग अल्लाह फॉर व्हाट वी हैव, फॉर वॉट एवर रिसोर्सेज वी हैव. अकल है, समझ है, वी कैन राइट, वी कैन रीड, वी कैन सी, अल्लाह हैज गिवन अस आईज, अल्लाह हैज गिवन अस ब्रेन, वी कैन स्टिल वॉक, वी कैन स्टिल रिमेंबर. अभी तक अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमारे सारे सेंसेस हमको दिए हुए हैं, और इस सारी मुसीबतों के बावजूद जो इस वक्त दुनिया पे आई हुई, अल्लाह ताला ने हमको इन सब से भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है. फिर उसके बाद क्या है कि प्योरीफाइंग योर हार्ट. ऐसा नहीं हो सकता, आपके घर में कितना भी आपने सफाई रखी हुई होती है, लेकिन ऐसा होता है ना कि आपके जो आपका फर्नीचर है, चीजें, उस पर डस्ट लगती है ना, कि नहीं लगती? किसी के कोई कभी जिंदगी में डस्टिंग करता ही नहीं है. देखिए, नहीं, बहुत लगती है, डस्ट होती है. इसी तरह हमारे दिल पर भी डस्ट लगती है, हमारे दिल में रस्ट भी लगती है. हमारे वो कहते हैं ना, हम कुछ चीजों के लिए कहते हैं कि उस पर रस्ट लग गया, अब हम उसको हम नहीं, या तो हम यूज नहीं कर सकते. तो इसी तरह हमारे दिल पे भी जो है ना डस्ट भी लगती है और रस्ट भी लगती है. तो क्या हम दिल भी उठा के फेंक देंगे, जाके डंप में डाल देंगे? क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे. कैसे करेंगे? Zikr, doing good.
अल्लाह का जिक्र जो है ना, इसके लिए जो दो चीजें जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इस्तगफार और एक जिक्र। इस्तगफार और जिक्र दोनों में क्या डिफरेंस है? One is remembrance of Allah, the other is seeking forgiveness. वन एट अ टाइम, एक करके मुझे जरा मिक्स हो गया, सॉरी मैं नहीं सुन सकी। अब जायदा आप क्या बोल रही थी? मैंने कहा कि इस्तगफार गुनाहों की बख्शिश का जरिया है और जिक्र जो है वो शुक्र का एक वो तरीका है और नियमतों के यानी दुआ भी है तरीके से। बिल्कुल। तो इस्तगफार किस चीज की होती है कि जब आप अपने गुनाह जो हम करते हैं ना, जो हम गलतियां करते हैं ना, उसके लिए अल्लाह ताला से हम उनके लिए माफी मांगे, अपनी गलतियों को माने और अपनी गलतियों की जो है हम माफी मांगे। लेकिन ये है कि बाज दफा हम इतना ज्यादा, हम इसको एरोगेंस कह सकते हैं कि हमें लगता है कि क्योंकि मैं तो क्लासेस भी लेती हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं तो ड्रेस भी इतना मॉडेस्टली करती हूँ, तो वी जस्ट इग्नोर दैट पार्ट ऑफ इस्तगफार। हमें लगता है कि नहीं हमें तो अपना जो है ना बस अपने आप को मैं अमल जितना करती चली जाऊंगी, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस हमको मिलती है ना कि मैं दिन में 70 टाइम से ज्यादा इस्तगफार करता हूँ। तो क्या हमें क्या लगता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गुनाह करते थे, क्या करते थे? कोई गुनाह आपके नॉलेज में है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, आपने सुन्नत पढ़ी है, सीरत पढ़ी है? जो जब हनी इन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टॉप कर दी थी, चलो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो 70 टाइम्स एवरीडे क्यों करते थे? वो तो एक दफा हो गई ना, चलो गलती हो गई कर ली, फिर रोज क्यों करते थे 70 टाइम्स? अनजाने में To लाशों cleanse his heart. गुनाह हो जाए तो उसकी बख्शिश के लिए। एग्जैक्टली हम तो इतने एरोगेंट हैं कि हमने सामने के गुनाह हमें जो हमने किया है, हम उनको भी नहीं एक्नॉलेज कर रहे होते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ऐसी परफेक्ट, अल्लाह ताला इससे ज्यादा परफेक्ट इंसान कभी कोई ना दुनिया में आया ना कोई आएगा। तो जब उनसे हमें ये मिलता है कि आप 70 टाइम्स से ज्यादा जो है इस्तगफार करते थे, यानी वो चीजें जो अनइंटेंशनली, हो सकता है कि कुछ हो गया, हो सकता है कि मुझसे कुछ हो गया, तो उनका जब ये हाल था तो हमें तो इस्तगफार का मतलब बहुत ज्यादा हमें वो करना चाहिए ना। तो और जब आपका जब आपने इस्तगफार नहीं किया होगा तो आपके जो दिल की हालत होगी, जब एक इंसान के दिल में एरोगेंस होगा, जब इंसान के, तो उसके दिल की क्या हालत होगी? दिल सख्त हो जाता है, फिर वो गुनाह मामूली लगने लगते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं रहती। और इंसान के अंदर फिर जब एक इंसान के दिल में जब नरमी नहीं होती, तो वो आपकी जो साइकिल है ना, तो जो आप जो नॉलेज लेना चाह रहे होते हैं ना, वो आपके दिल पे असर नहीं करता। वो आपके कान पे तो आएगा, शायद आपने सुन तो लिया, बट इट विल नॉट गो टू योर Heart. हार्ट, बिकॉज हार्ट में तो क्या है, हार्ट किस चीज से बड़ा भरा हुआ है? Rust. भरा हुआ है, रस्टेड है, हार्ट इज रस्टेड। तो ये जो प्यूरिफाइंग हार्ट है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए इज दैट इनफ कि बस आपने एक तस्बीह उठाई, यहाँ पे एक तस्बीह उठाई और अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना बैठ के, इज दैट इनफ? No, amal. अमल भी है, Followed by amal. पहले अपनी इस You गलती have to read with your intention. अच्छा, गुनाह, तौबा की क्या स्टेप्स हैं, तौबा की क्या कंडीशंस हैं, कैसे तौबा कैसे होती है? गुनाह From the heart, and you never do शर्मिंदा it होना again. है पहले, फिर तौबा करना है और गुनाह को छोड़ना है। अब सिर्फ अगर मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आई डोंट मीन एनीथिंग, ना मेरा कोई इंटेंशन है कि मैं अपना किसी गुनाह को छोड़ने वाली हूँ, ना मैंने अपने किसी गुनाह को रिकॉग्नाइज किया, इज दैट इस्तगफार गोइंग टू हेल्प मी? No. वी हैव टू, मैंने ये सीखा कि कोई भी गुनाह जो है, ठीक है, पहले उसको जब इंसान एक्नॉलेज करता है, वी हैव टू लीव दैट गुनाह देन, ठीक है, वी हैव टू रिपेंट एंड देन वी हैव टू मेक इंटेंशन एंड मेक श्योर दैट वी डोंट डू इट अगेन, इजंट इट? तो फिर ये सारी चीजें जब मैं अप्लाई करूंगी अपनी लाइफ में, तभी वो नॉलेज मुझे हेल्पफुल हुई ना। जो मैंने सीखा किसी भी क्लास में जाके, फॉर एग्जांपल, तो जो मैंने सीखी कोई भी चीज, चाहे वो सब्र के लिए हो, चाहे वो शुक्र के लिए हो, चाहे वो अमल के लिए हो, चाहे वो इबादत के लिए हो, लेकिन अगर मैंने उसको अप्लाई ही नहीं किया, अगर, तो वो चीज जो है एप्लीकेशन के बगैर वो मुझे कोई फायदा देगी? No.
नहीं देगी ना, ठीक है। सो अभी जो हमने जो सारी बात की, हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल बात लग रही हो, लेकिन उसकी जो सिंपल जो लैंग्वेज में बात करेंगे वो क्या करेंगे कि आज यहाँ पे बैठ के भी हम वी विल सेट आवर गोल्स। क्या गोल सेट करेंगे हर एक अपने लिए? प्लीज आई स्ट्रेस, आई एम्फसाइज, चाहे अगर आपके पास अभी पेपर पेंसिल नहीं है तो अपने फोन के नोट्स में या कहीं पे भी अभी लिखें, अपना एक गोल जरूर लिखें कि मैं इसलिए बैठी हूं इधर। अगर आपने लिखा है कि मैं टाइम पास करने के लिए बैठी हूं तो वो भी लिख दें, और फिर सोचे बाद में कि इससे मुझे मिलेगा क्या। मैंने टाइम पास तो कर लिया लेकिन मुझे उससे मिलेगा क्या, क्योंकि अभी मैं बोर हो रही थी। इट्स बेटर देन वॉचिंग मॉर्निंग शो, इजंट इट? हो सकता है ना ये भी वजह हो कि मैं सुबह सुबह में। तो आप अपना गोल जरूर लिखें कि मेरा गोल क्या है और मेरा गोल होना क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो कि पहले कहा था कि अल्लाह की रजा। अल्लाह की रजा अगर नहीं मिली, हमने सब कुछ कर लिया, हर चीज हो गई, अगर अल्लाह की रजा नहीं मिली तो वेयर आर वी, वेयर डू वी स्टैंड? हम मुफलिहून में होंगे? नहीं, लूजर्स। हम किसमें होंगे? लूजर्स, खासिरून ना, खासिरून में होंगे। दो कैटेगरीज है ना कुरान में, मुफलिहून और मुफलिहून और खासिरून। खासिरून कौन? लूजर्स। जो सही अमल करेंगे वो मुफलिहून हो जाएंगे और जो नहीं करेंगे वो खासिरून हो जाएंगे। तो वेयर डू वी वांट टू गो, मुफलिहून कैटेगरी में या खासिरून में? मुफलिहून कैटेगरी में जाना है तो वी हैव टू टेक दैट रूट एज वेल, इजंट इट? तो हु वर मुफलिहून पीपल? हमारी अगर हम तो किसी का एग्जाम्पल सेट होता है ना, हमारे सामने एग्जाम्पल्स होते हैं, इसने ऐसे किया, इसने, हर कोई अपने लिए तो अलग अलग एग्जाम्पल्स नहीं करता ना। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो रोल मॉडल तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। और फिर उसके बाद और भी जितने भी लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि चाहे वो जो है अंबिया हैं, उसके बाद आपके सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सॉलिहीन हैं, यानी जितने भी जो नेक लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं वो सारे जो है मुफलिहून की कैटेगरी में है, और जो नहीं करते वो उसमें है। तो आप अपनी अमल को देखें कि मैं जो कर रही हूँ ये मुझे कौन सी कैटेगरी में लेके जा रहा है, और क्या मुझे उससे अल्लाह की का चेहरा या अल्लाह की रजा मिलनी है या नहीं मिलनी है। तो जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं तो उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे अंदर क्या आनी चाहिए? तकवा, जिसके लिए हम बार बार ये वर्ड कुरान में रिपीटेडली ये वर्ड यूज हुआ है, तकवा तकवा तकवा। व्हाट इज तकवा? व्हाट इज तकवा? God consciousness and God fearing. ओके, सो ओके, मेरे अंदर बहुत तकवा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? अब मैं कह रही हूँ मेरे अंदर बहुत तकवा है, मैं कह रही हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको, अब आपको मैं कह रही हूँ आप इसको डिफाइन करें कि मेरे अंदर बहुत तकवा है। व्हाट डज दैट मीन? Your God fearing, your बिलीफ इन अल्लाह के जो भी है वो अल्लाह के हाथ में है। जो भी और आप हर उस बात से अपने आप को बचाती है जिससे अल्लाह नाराज होती है। मैं जो भी कर रही हूँ इस वक्त, मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली हूँ, ठीक है। कौन मुझे देख रहा है? मैं कुछ भी करूँ अल्लाह ही देख रहा है। एग्जैक्टली। मेरे दिल में ये ख्याल हो कि जो भी मैं कर रही हूँ इस वक्त कोई मुझे नहीं देखने वाला, लेकिन एक जात है जो मुझे देख रही है। चाहे मैं किसी के साथ अच्छा कर रही हूँ, चाहे मैं किसी के साथ बुरा कर रही हूँ, चाहे मैं किसी के लिए अच्छा सोच रही हूँ, क्या मैं किसी, मेरी सोच को भी अल्लाह ताला जानते हैं। जो मेरे दिल में चल रहा है अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं। तो मेरे अंदर इस चीज का खौफ होना चाहिए कि somebody is watching me। वही वाली फीलिंग होनी चाहिए कि जब हम कैमरे वाली रोड पे जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो जो हमारी फीलिंग होती है ना कि हमारा पैर कैसा उस पे जाता है ना, एक्सेलरेटर पे फौरन जाता है ना। यहाँ पे अब तो हमारे नेविगेशन बता देते हैं देयर इज अ कैमरा कमिंग अहेड, इजंट इट? स्पीड कैमरा ऑन दिस रोड। तो वो जब स्पीड कैमरा आता है तो हमारा तकवा अलग हो जाता है, दिल की हालत अलग हो जाती है फौरन। तो हमारा एज अ मोमेंट जो हर वक्त जो है ना, ब्रेक पे पैर होना चाहिए। स्टॉप, maybe I need to stop there, maybe I need to stop। मैं यहाँ पे जा रही हूँ, no I don't think it's right for me, I have to put my foot on brake। तो मोमिन की जो लाइफ है, जो उसका जो तकवा है ना, उसका जो पैर हर वक्त किस पे होता है? ब्रेक होता है, कि कहीं भी उसको ब्रेक लगाना पड़ जा सकता, हो सकता है कहीं पे कहीं उसको इमरजेंसी ब्रेक भी लगाना पड़े। इमरजेंसी ब्रेक मे बी हार्ड,
इमरजेंसी ब्रेक हार्ड होता है ना, जब ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो कितना मुश्किल होता है वो ब्रेक लगाना। तो इमरजेंसी ब्रेक भी हो सकता है हमको कभी लगाना पड़े, लेकिन जो मोमिन की जो जिंदगी है उसमें जो तकवा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में, सूरह बकरा में, कि वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, यानी जब तुम तकवा आएगा तुम्हारे अंदर तो अल्लाह ताला तुम्हें सिखा देगा। क्या सिखा देगा? How to stay away from bad. वो भी हम सीखना चाह रहे हैं ना, जो कुरान में है, जो इल्म है, हर चीज जो हम सीखना चाह रहे हैं, हम अल्लाह ताला का जो प्लेजर लेना चाह रहे हैं, उसका अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि तकवा अख्तियार करो, अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करो। यानी तकवा क्या? अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह से डर के ये नहीं कि ओ भाई मुझे तो बहुत अल्लाह से डर लग रहा है, मैं तो जाके छुप जाती हूँ, मैं तो मतलब बैठ जाती हूँ, हो मुझे बहुत अल्लाह से डर लग रहा है। इज दैट अ तकवा ऑफ अल्लाह? No. तकवा अल्लाह का है कि यू लिव दिस लाइफ, व्हाटएवर अल्लाह ने आपको जिन भी सर्कमस्टांसेस में रखा है आप उसमें रहें, बट लिव अकॉर्डिंग टू व्हाट हाउ अल्लाह वांट्स यू टू लिव। तकवा ये नहीं होता है कि आपने अपनी एक आइसोलेटेड जिंदगी गुजार ली, आप एक कॉर्नर में जाके बैठ गए, ना आप लोगों से मिलते हैं ना कुछ करते हैं, और आप बोलते हैं मेरे अंदर तो बहुत तकवा है। दैट इज नॉट तकवा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एक कॉर्नर में बैठ के जिंदगी गुजारी? No. क्या उन्होंने सोशलाइज नहीं किया लोगों के साथ? हर चीज की ना, हर चीज की। इसी तरह हमको भी ये हर चीज करनी है, लेकिन सीखने के लिए भी जो तकवा जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तकवा और नॉलेज, अब अगर आप इन दोनों एरोज को देखें तो ये दोनों एरोज क्या है? अगर आपके अंदर तकवा होगा so you can have knowledge. तकवा will take you to these books, isn't it? This is knowledge. और अगर आपके अंदर नॉलेज होगी, आपके पास नॉलेज होगी तो you can have that. So these are लाजिम, जिसको कहते हैं ना कि टू कंपल्सरी कंडीशंस, कि आप जो है तकवा के बगैर आप कभी भी इल्म नहीं हासिल कर सकते, चाहे वो कुरान का इल्म हो, चाहे वो तजवीद का इल्म हो, चाहे वो किसी भी किस्म का इल्म हो। आप मुझे बताएं, जब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपके अंदर किसका तकवा होता है? टीचर का टीचर होता है ना। क्या अगर टीचर का डर ना हो, कॉन्शियस, तो आप में से कौन होगा जो कि होमवर्क करेगा? कोई होगा? हमारे बच्चे ही हैं, अपने बच्चों को किस चीज की धमकी देते हैं, जब मैं बस बहुत हो गया, आई थिंक आई नीड टू टॉक टू योर टीचर ना। तो वो जो टीचर का तकवा है वो उसको वो चीज करने पर वो करता है, फोर्स करता है कि नहीं, ही हैज टू डू दैट। तो तकवा तो वो इल्म जो कि दुनिया का इल्म है, जो कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में भी जो हमें मिलता है, उसके लिए भी हमें एक कॉन्शियसनेस चाहिए, एक डर चाहिए कि नहीं, मुझे आई हैव टू बी आंसरेबल एज अ रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा, जो मेरे ग्रेड्स आएंगे, सो दिस आई हैव टू बी आंसरेबल फॉर दैट। तो यही चीज हमारे डिफरेंस क्या है उस यूनिवर्सिटी में और हमारे एक मोमिन की जिंदगी में? फर्क क्या है दोनों की जिंदगी में? दोनों के तकवे की जिंदगी में क्या फर्क है? One is for dunya and one is for the akhirat. One is to please Allah subhanahu wa ta'ala. लेकिन हमारी अप्रोच क्यों डिफरेंट है दोनों के लिए? उसकी बहुत मेन रीजन है कि क्यों man-made. One is man-made, one is Allah's rasul. वो तो ठीक है, लेकिन रीजन क्या है कि एक का रिजल्ट हमें दुनिया में मिल जाता है, दूसरे का रिजल्ट हमें बाद में मिलेगा ना, तो उसके हम एक्चुअली हम कहते हैं कि आमन आखिरत पर ईमान लाते हैं सब, लेकिन शायद हमें नहीं है यकीन। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें अभी चाहिए, सामने नहीं नजर आ रहा ना। ये तो ग्रेड मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, फॉरेन जॉब मिल जाएगी शायद उससे, अगर आपने कोई ऐसी वोकेशन, आपने कोई ऐसी स्टडी की है, कोई ऐसी डिग्री ली है, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है ना। इसका आपको रिजल्ट सामने नहीं नजर आ रहा होता, इस वजह से। तो तकवा जो है और जो नॉलेज है वो आपको बताता है कि नहीं ठीक है, यही तो है, यही तो टेस्ट है, कि मुझे नहीं पता चलेगा यहाँ पे रिजल्ट, लेकिन आई विल गेट दैट। यही ईमान है। और ये सारी चीज जो हम कर रहे हैं, आई होप, मैं अपने लिए भी यही दुआ करती हूँ, मैं हम सबके लिए यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला कि हमारी जो भी हम ये सीखना चाह रहे हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसका जो इंटेंशन हो हमारा यही हो कि वी वांट टू गेट प्लेजर ऑफ अल्लाह, वी वांट टू मेक हिम हैप्पी एंड वी वांट टू बी द वन, कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह इज हैप्पी विद अस।
To achieve all that, we need to bring some small changes in our lives, कि जो भी मैं सीखती हूँ उसको मैं अप्लाई करती हूँ, उससे मेरी जिंदगी में चेंज आता है, मेरी अल्लाह ताला से क्लोजनेस बढ़ती है, मेरी अल्लाह ताला से कनेक्शन बढ़ता है, मेरी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट आती है। मैं आज अगर कल मैं झूठ बोलने को, छोटा मोटा झूठ बोलने को मैं बुरा नहीं समझती थी, आज मैं कहती हूँ नहीं, झूठ इज झूठ, आई शुडंट लाई। ठीक है, वो मुझे, जब मैं बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ ली तो मुझे पता चला कि नहीं, ये कुछ नहीं होता कि आप छोटा बोल सकते हो, ये छोटा झूठ है और ये बड़ा झूठ है, जो झूठ होता है जो मुझे अवॉइड करना है। तो ये मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ कि ये सारी चीजें जो है आपके, जब आप उसको सीखते हो, समझते हो, जब उसको आप अप्लाई करते हो तो वो चीज जो है वो फिर वो तकवा में कन्वर्ट होके और फिर वो इल्म में कन्वर्ट होके फिर वो अल्लाह के प्लेजर में कन्वर्ट होती है। तो हमें क्या करना है, हमें जो करना है, हमारा गोल क्या है कि जो whatever we have learned is we have to practice. ठीक है, we have to practice whatever we have learned. चाहे मैंने सूरह इखलास सीखी है, चाहे मैंने सूरह फलक सीखी है, चाहे मैंने सूरह नास सीखी है। मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि अगर आप सूरह फलक, आपने जिस दिन सूरह फलक का लेसन किया, आपको क्या लगता है कि उस दिन क्या चेंज आना चाहिए था आपके अंदर? शिर्क से बचने की हतुल इम्कान कोशिश करनी है, सिर्फ जो है। और सूरह फलक और क्या हमें बताता है? सूरह फलक हम जब फलक सिर्फ फलक, ओके, जेलसी, हसद के बारे अल्लाह में से मदद मांगनी है। अल्लाह, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं बहुत सी चीजों से, जैसे रात की तारीकी से, हसद से, और हर चीज जो अल्लाह ने पैदा की है उसी से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो मेरे अंदर चेंज क्या आएगा कि कुछ हो जाए, जो मुझे हदीस से मिलता है कि ये 3 सूरतें मुझे सुबह शाम पढ़नी है, रात को सोने से पहले पढ़नी है, हर नमाज के बाद पढ़नी है, आई कैन नॉट मिस इट, नो मैटर कि कुछ भी है, टाइम है कि नहीं है। चाहे मैंने नमाज पढ़ के मुझे अपने बच्चे को पिक करने जाना है तो मैं अपनी गाड़ी में भी बैठ के मैंने पढ़ ली है, ड्राइविंग करते हुए भी मैंने पढ़नी है, बट दिस इज द लेसन आई हैव लर्न। फॉर जस्ट एन एग्जांपल, ये नहीं बोले कि सिर्फ एक ही लेसन है, जस्ट वन ऑफ द लेसन फ्रॉम दैट। सो जो भी हमने सीखा है उस पर अमल करना, क्योंकि दिस इज नॉट अ जर्नी ऑफ आवर पेन, इट्स अ जर्नी ऑफ आवर हार्ट एंड लिम्स। हम समझते हैं कि कुछ लोग जो है उस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि नोट्स बना लेना, कुछ लोग फिर उसके आगे कुछ नहीं होता। दे हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल नोटबुक जिसपे हर चीज लिखी होती है, उसपे हाइलाइटर भी यूज हुआ होता है, हर चीज हाईलाइट हुई भी होती है, बट देयर इज नथिंग विच इज अप्लाइड इन द लाइफ। तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमारी जर्नी जो है वो पेन के साथ साथ हमारी हार्ट की भी जर्नी होना चाहिए, हमारा दिल भी बदले कि हम जो भी सीखे, जो भी हमने पढ़ा वो हमारे अंदर भी उतरे। और फिर उसके साथ क्या होता है कि जो लोग जो है, वो लोग जो कि नॉलेज जिनको मिल जाती है और वो अपने नॉलेज को प्रैक्टिस नहीं करते, उनके लिए क्या है, उनको जो है, उनके लिए एक तो मैंने एक आप की हदीस ही पढ़ी थी कि जिसका मैंने यहाँ पे, मुझे उसका वो पूरी हदीस नहीं मिली थी इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं डाली, लेकिन वो ये हदीस का जो मफहूम था वो ये था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान, मुसलमानों के पास जो है वो बहुत ज्यादा इल्म आ जाएगा, जो हर कोई जो है वो कुरान को समझने वाला हो जाएगा, लेकिन वो जो इल्म होगा ना वो उसके अंदर नहीं उतरेगा, और वो इसकी वजह से वो जो है वो जहन्नुम का आग में चला जाएगा। तो अगर इस वक्त हम अपने उस पर देखें तो आप ये सोचें कि यानी अगर वो चीज या वो नॉलेज हमको मिल गई, हमने उस पर अमल ना किया, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? एक बहुत बड़ा एक अजाब बन जाएगी ना। अच्छा, अब इस बात को, इस हदीस को सुन के बहुत से लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि इसका मतलब फिर क्या होना चाहिए, हमें सीखना ही नहीं चाहिए, सीखेंगे तो ही मुसीबत में पड़ेंगे। ये भी तो एक अप्रोच हो सकती है ना, हो सकती है। अगर मैं ये बोलती हूँ कि जो सीख के अमल नहीं करेगा उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है, तो आपका रिजल्ट, आपका जवाब ये नहीं हो सकता कि उसका मतलब मेरे ख्याल में मुझे सब छोड़ ही देना चाहिए, सीखूंगी तो मसले में पढ़ूंगी ना। तो इज दैट द राइट अप्रोच? नो, इग्नोरेंस इज ब्लिस जो लोग कहते हैं वो उसमें बैठे हुए होंगे ना, कि नहीं पता तो पता ही नहीं हमें। नहीं, सीखना तो है ही, ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना। इकरा तो पहली रेवलेशन क्या है? सीखना तो है ही, सीखना तो ऑप्शन, ये तो ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं सीखना।
कुरान अल्लाह ने भेजा, कुरान तो पढ़ना ही है, कुरान को तो समझना है ही, देयर इज नो चॉइस। ये कुछ जो लोग ये समझते, और कुछ लोग इस वजह से नहीं पढ़ते, वही समझते हैं कि पढ़ेंगे तो गुनाह होगा। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच कि नहीं हम इसलिए अब नहीं सीखते कि पढ़ेंगे तो और ज्यादा मसला हो जाएगा। तो जो हम पढ़ेंगे अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे तो वो जो है वो नॉलेज जो है वो हमारे लिए और मुसीबत बन जाएगी। इब्राहिम बिन इस्माइल एक सल्फ में से मैं उनके कोट पढ़ी थी कि वो उनके ये था कि हम हदीस को याद रखने के लिए, जैसे कोई भी वो जो जैसे वो चीज सीखते थे ना, उसको मेमोराइज करने के लिए क्या करते थे, उसको अप्लाई करते थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सीखा कि हदीस आप की हदीस है कि फॉर एग्जाम्पल हमने सीखा कि आप जो है टॉयलेट जाने से पहले ये दुआ पढ़ते थे फॉर एग्जाम्पल। अब इस हदीस को कैसे याद रख सकते हैं? राइट ना अप्लाई करके कि आपने याद की और फिर जिंदगी में तो आप उसको अगर आप उसको पढ़ते तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारी सुन्नतें होती हैं, बहुत सारी आप से जो हम चीजें सीखते हैं, उसका क्या होता है कि उसको अब याद करने के लिए जो सबसे जो बेहतरीन चीज होती है वो उसको अप्लाई। हम लोगों को इंग्लिश में मुझे याद है कि मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि अगर इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी तो एवरी न्यू वर्ड यू लर्न यूज इट इन अ सेंटेंस। ठीक है ना, हम बच्चों को भी ये बोलते हैं ना, अच्छा हमको स्कूल में सेंटेंसेस बनाने, अब जब हम छोटे होते थे वो बोलते थे ना टीचर्स के यूज दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। व्हाट वाज द रीजन? प्रैक्टिस करते रहेंगे, then you will remember it if you apply it। if you अगर एक वर्ड का आपने मीनिंग याद कर लिया, बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, but when you apply it in a sentence that is more likely कि वो आपको याद रहेगा। और फिर यू कीप यूजिंग दैट वर्ड, वोकैबुलरी जो है जिसको कहते हैं ना कि इससे आपकी इंप्रूव होती है। इसी तरह जो है सुफियान बिन ऐनिया, ये भी एक आई थिंक ही वाज अमंग ताबईन, तो उनका भी क्या है कि अगर नॉलेज जो है अगर आपको बेनिफिट नहीं करेगी ना तो फिर वो क्या करेगी, इट विल हार्म यू। इफ इट विल नॉट बेनिफिट यू इट विल हार्म यू। सो ये भी एक बहुत ही एक अच्छा हार्म कैसे कर सकती है नॉलेज आखिरत में, अगर you're gonna be a loser। आपको बोलेंगे तुम्हें तो पता था तुमने नहीं किया, है ना। और यहाँ पे दुनिया में कैसे हार्म कर सकती है हम? आप दूसरों को अगर वो नॉलेज गलत पास ऑन करेंगे और फिर वो उस पे अमल करके प्रैक्टिस करेंगे तो उसका भी तो आपको वो तो रॉन्ग नॉलेज हो गई। एक कुछ लोगों के पास करेक्ट नॉलेज भी होती है, ठीक है, बट इट्स नॉट बेनिफिटिंग देम। उसकी रीजन क्या होती है कि वो एरोगेंस पे मैं जाऊंगी दोबारा, वो इतने एरोगेंट हो चुके होते हैं, उनको लगता है कि आई नो एवरीथिंग, देयर इज नो नीड कि मैं जो हूँ कुछ और मालूम करूं या मैं कुछ और चेक करूं या मैं अपने आप को करेक्ट करूं, या वो बस वो अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझते हैं कि इन अ वेरी कंफर्ट जोन में होते हैं कि नहीं आई नो एवरीथिंग, आई डोंट नीड कि मेरे अंदर जो नॉलेज है ना इट्स परफेक्ट फॉर मी। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी मतलब एक बहुत ही अनहेल्थी एटीट्यूड है ये। तो अच्छा अब ये कब हम करेंगे? When ये सारी चीजें जो हमने अभी बात की कि हमें ये भी होना चाहिए, अप्लाई भी होना चाहिए, सीखना भी चाहिए, सब करना चाहिए, कब करेंगे? When we're comfortable in what we're living in। अभी नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं करेंगे। अभी नहीं किया, अभी हमने बात की तो हम कहेंगे नहीं मेरे अभी तो मेरी बेटी की शादी है ना, अभी तो या तो मेरी 3 बेटियां हैं, पहले इन तीनों की शादियां हो जाए, या मेरी बहू की डिलीवरी होने वाली है, या मेरे बेटे के एग्जाम्स हैं, या अभी तो जरा हम लोग के बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो जरा पहले वो सेटल हो जाए। मतलब हम ये एक्सक्यूजेस बना सकते हैं? बनाने नहीं चाहिए, लेकिन हाँ लोग करते हैं। No, do we even know कि I am going to be around tomorrow? Yeah। Maybe I've got a meeting with Allah tomorrow. Maybe my time is up tomorrow, or maybe my time is up tonight. And I have a meeting with him tonight. So if not now, then when? How do we know कि मैं ये बाद में कर लूंगी, अभी नहीं कर सकती? How do we have any guarantee कि I will be around? So अगर मैंने स्टार्ट कर दिया, हमारे दीन की तो सबसे ब्यूटी क्या है, अगर मैंने सिर्फ इंटेंशन कर लिया और मैंने स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? Allah will give me that margin, that yes, I was on that path. I was on that journey. I had started my journey.
मैंने सब चीजें देख ली थी. I knew that I had wasted so much time and I had already started my journey. So what the point is that we have to start our proper journey of learning now. Take things seriously. जो हमने सीखा है, जब अब मैंने अब जब हमारा ब्रेक स्टार्ट हुआ था तो I said कि we will take a test of Surah Mulk. So how many of you actually did revise Surah Mulk? I'm waiting. थोड़ा सा रिवीजन करा था. Not thoroughly, a little bit, but not thoroughly. Exactly. So what were we supposed to do? 8 weeks is a lot. कितनी आयतें हैं सूरह मुल्क में? 30. How many days in 8 weeks? How many days? 7, 8. 56, yeah? 56. 56, so at least it was more than 8 weeks. मैं तो 8 weeks कर रही हूँ और break was more than 8 weeks. अगर 8 weeks भी हमने लिए, 56 days लिए, अगर 56 days चलो अगर मैं इसमें से alternate day भी एक आयत करती, so was I not able to do it? Yes. This is how we waste our time. One ayah alternate day, yani one ayah over a period of 2 days. Is it asking for too much? आज के दिन तो ऐसी सूरह मुल्क हिफ्ज़ को, even if it's not in its text, but उसका word by word meaning, everything, हर एक को पता होना चाहिए था. But हमने क्यों नहीं किया? Because we didn't have a goal. टारगेट नहीं था ना कोई. टारगेट नहीं था. कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये टारगेट जरूर होगा कि टेस्ट है तो 2-3 दिन पहले जरा देख लूंगी, पढ़ लूंगी, देख लूंगी, नोट्स देख लूंगी, पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स की कॉपीज होती हैं वो देख लूंगी. स्लाइड्स की भी कॉपीज देते ही है ना अक्सर लोगों के, कुछ लोगों के पास सेव भी होती होंगी या तो यूट्यूब पे वो भी हैं, लेक्चर्स भी हैं. बट अगर हम इसको करना चाहते तो हम इसको क्वालिटी वाइज कर सकते थे. एंड दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज कि हम जो भी करें we have to actually उसका जो हक है ना, जो एहसान वाली जो चीज है कि उसका जो हक है, हक तो ये था कि उसको करा जाता, ठीक है, लेकिन एहसान का लेवल क्या था उस सूरत के साथ कि जब सूरत जो हमें करनी थी एहसान का लेवल क्या था? बताए कि एहसान का लेवल सूरह मुल्क क्या जो टेस्ट होना था उसका एहसान का लेवल क्या था होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कुछ नहीं, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि व्हाट कैन बी एहसान का लेवल. अभी शुरू कर रहे हैं उसको रिवीजन करना. अच्छा चलो आज अगर हम करते हैं, आज से हम इंटेंशन करते हैं कि ठीक है अब हम विल टेक इट सीरियसली, ठीक है. तो अब अगर मैं आपसे कहती हूँ हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू विल नीड टू डू सूरह मुल्क प्रॉपरली? मेरा टेस्ट जो मैं रात को कल भेजने वाली थी, but then I just changed my mind. I said no, I don't want to do that because I don't want to. आप ये कर सकती हैं कि भेज दें कि अभी हमें क्या पता है and then redo it again जब हमने properly उसका रिवीजन कर लिया कि और फिर उसका एफर्ट देखें हमने ना पढ़ के कितना का उसका क्या सीखा और उसके एक्चुअल रिवीजन करके हमें क्या रिजल्ट मिला उसका. ठीक है, ओके, अच्छा ये तो कर दूंगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू विल नीड टू डू अ प्रॉपर एफर्ट? I need to, what I want you to do is time management, एक structured learning के लिए कि मुझे ठीक है, हाँ ये ठीक है, मुझे इतने दिन चाहिए, इतने दिन में मैं I'm going to divide it like this. I'm going to do 15 minutes of this. मुझे पता है we are all busy. I myself cannot give that much time to my things, ठीक है, but I allocate time. कि this time is for my this thing, this time is for my grammar, this time is for my, for example, translation. ठीक है, तो allocate time कि ठीक है, what do you think is enough, reasonable? 2 weeks? Weeks. I think about a week. Okay. Inshallah. चलो मैं आए थे तो अगर आप उसको I am being very generous. I am giving you 2 weeks. ठीक है? Very generous 2 weeks.
2 ayah a day, isn't it? 2 ayahs a day. 2 ayahs a day, ठीक है. अगर 2 ayahs a day है तो I think ये वाली सूरत जो है at the end of 2 weeks, all of us 27 people on this in this chat right now, inshallah they will all know everything. आप सब हाँ बोल रहे हैं मुझे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेमोराइज भी करना है उसको? नहीं, हिफ्स की बात नहीं कर रही मैं. हिफ्स की बात, ओके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, व्हाटएवर जो उसकी हमने जो उसकी तफसीर की थी, उसका जो भी हमने जो समझा था, उससे रिलेटेड हमने अहादीस पढ़ी थी, उसके अंदर क्या हिकमत थी, उसके क्या लेसन्स थे, हमने उसके बुलेट पॉइंट्स किए थे, हमने उससे लेसन्स डिराइव किए थे. हमने किया था कि 4 पॉइंट्स होने चाहिए, 5 मैंने कहा था मुसहफ में लगा लें कि अपने सूरह मुल्क के साथ कि दिस इज व्हाट we are targeting, this is what we learn from Surah Mulk. ये बात मैंने बताई थी ना, मैंने बोला था मुसहफ में किसी ने किया था कि उसका प्रिंट आउट लेके अपनी सूरह मुल्क के साथ लगाया था. जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में, मैंने बोला था कि ये पॉइंट जो है ये अपने मुसहफ में लगा लें. किसी ने किया था? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. I never did this सूरह आपके साथ, मैंने नहीं किया. ओके, जिन्होंने नहीं किया इट्स फाइन, बट जिन्होंने किया था सूरह मुल्क, आई एम 100% श्योर कि आई थिंक सेकंड सेशन में मैंने बोला था कि ये है, हम जब हम खत्म करेंगे ये सूरत तो हम इतना नहीं याद रहेगा. बट इफ ये 5 पॉइंट्स, आई थिंक 4 या 5 पॉइंट्स से, बुलेट पॉइंट से, अगर इनको हम अपने मुसहफ में लगा लें तो जब हम पढ़ेंगे, अगर हम इसको देखते रहेंगे रोज, हम कभी भी भूलेंगे नहीं इसके लेसन. अच्छा, जब आप दोबारा से सुनेंगे तो यू विल सी कि ये बात हुई थी. सारी बरकत अल्लाह के पास है, किसी और के पास नहीं. ये वाले पॉइंट्स थे. अच्छा, मैं अगर वो मुझे स्लाइड मिली तो मैं खुद भी भेज दूंगी. वो स्लाइड शेयर भी की गई थी ग्रुप पे, उसको वो वैसे अभी भी वो है, वो लेक्चर के साथ वो स्लाइड्स भी हैं, आप उस पर भी देख सकते हैं. लेकिन वो थे 5 लेसन्स थे. मैं उसकी स्लाइड अगर दोबारा मुझे नजर आई तो मैं उसको भेज दूंगी. बट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि दिस इज हाउ यू नीड टू. जब आपको कोई चीज, जब मैं आपको हर सूरत जब भी कराती हूँ, मैं हमेशा आपको आखिर में उसके रिकैप देती हूँ. मरीमा जी, वो ये था, व्हाट इज अल्लाह's fear, व्हाट अल्लाह वांट फ्रॉम अस, बुलेट पॉइंट्स, फॉरगिवनेस. नहीं, मैं अपनी स्लाइड की बात कर रही हूँ. स्लाइड की बात कर रही हूँ कि मैंने कहा था इसका प्रिंट आउट लेके मैं भेजूंगी. आई सेंड इट टू यू. ठीक है, इंशाल्लाह मैं भेजूंगी. ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि जब एक चीज हो, जब ये जो बुलेट पॉइंट्स किए जाते हैं, उसका पर्पस यही होता है. ये आई थिंक इसके हाथ में है, मुझे मरियम दिखा रही है. या तो ये जो है, ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, ये क्या, इसकी क्या वजह होती है कि जाहिर है हर चीज याद नहीं रहती. ये चीजें अगर हम अपने मुसहफ में अपनी उन सूरतों के साथ जब हम लगा के रख लेना, लिख के रखे, जिसके पास प्रिंटर नहीं है वो लिख ले उधर, वो उसको याद रहेंगी. और दिस इज द जर्नी वी आर ऑन. अगर हमें नहीं, कुछ हमें हासिल करना ही नहीं है, देन वी आर वेस्टिंग आवर टाइम. एंड do we want to waste our time? No. We have already wasted a lot of time. बिल्कुल. We need to take our life seriously. We need to take our Jannat seriously. True. Nobody is stopping us कि no, we don't do anything. We stop having fun. कि हम हमारी जिंदगी से हर चीज निकल जाए. नहीं, हम सब कर सकते हैं. और उसके साथ हम अल्लाह ताला को राजी भी कर सकते हैं इंशाल्लाह. ठीक है, इंशाल्लाह. सो वी हैव टू बिकम, एक अल्लाह ताला की एक मफातिहुल खैर, कि हम सबको क्या बनना है. एक आप सल्लल्लाहु की हदीस है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो खैर की चाबियां होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो शर की, यानी कि हर बुरी चीज के चाबी वो होते हैं, कि हर बुरी चीज का दरवाजा वो बन जाते हैं. सो हमें जो है ना, वी हैव टू बिकम द पीपल हु ओपन द डोर टू गुडनेस. हर चीज जो है, कोई हमसे ऐसा काम ना हो जिससे जो है ना बुरी चीज का जो रास्ता खुल जाए, जिससे बुरी चीज का दरवाजा खुल जाए. सो वी हैव टू बिकम द पीपल. ऐसी चीज हमको बनना है कि जिससे अच्छी चीजें खुलें, जिससे लोग अच्छी, जहां पे हम जाएं तो हम कोई ना कोई हमसे कोई अच्छी चीज सीखे. अगर वो सीखता भी नहीं है तो कम से कम उसको हमारी तरफ से कोई बुराई तो ना मिले, इतना तो जरूर हो. ठीक, ओके.
तो और कि जो हमने सीखा है वी हैव टू कन्वे टू अदर्स। मैंने हमेशा ये हदीस जो है ये है ना कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो हम सीखते जो सीखे उसको हम आगे कन्वे भी करें। ये भी याद रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कभी भी वो चीज जो आप दूसरों को सिखाएंगे यू विल नेवर फॉरगेट। That is also one of the key, one of the ways to remember। जो आप सीखते हैं ना, जो भी नॉलेज को कैसे उसको समझा जाए, उसको हमेशा मतलब पकड़ के रखा जाए, वो ऐसे ही हो सकता है कि जब आप उसको दूसरों को कन्वे करें। सो ट्राई टू डू दैट एज वेल, किसी ना किसी लेवल पर भी, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अपना जो इबादत है ना, जो अल्लाह ताला से के साथ जो हमारा जो टाइम है ना, उसको बहुत क्वालिटी टाइम बना लें। अल्लाह, ये एक हदीस जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अपने आप को ये अल्लाह ताला, ये इसको हदीस कुदसी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, तुम अपने आप को मेरे लिए, मेरी इबादत के लिए फारिग कर लो, यानी फ्री कर लो। तो क्या होगा कि मैं तुम्हारी हर चीज जो है मेरे ऊपर, एवरीथिंग इज ऑन मी। हम कहते हैं ना ड्रिंक ऑन मी, डिजर्ट इज ऑन मी, मेरे ऊपर ट्रीट है आज मैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए अपने आप को फ्री कर लो, एवरीथिंग इज ऑन मी। इससे ज्यादा क्या कोई ऑफर करेगा? एवरीथिंग इज ऑन मी, यानी तुम्हारा रिस्क, तुम्हारा टाइम, तुम्हारे दिल में, हम कहते हैं ना मैं अपसेट हूं, मेरे दिल में चैन नहीं है, आई गो थ्रू द सेम फीलिंग्स। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता, लेकिन वही है कि जब हम वो चीजें नहीं करेंगे जो हमें करने का कहा गया है, तो फिर हमारे साथ वो तमाम चीजें होंगी जो नहीं होनी चाहिए। सो वी हैव टू, और फिर यही है, और अल्लाह ताला ने कहा है इसी में, इसके अब जब नेक्स्ट पार्ट है क्या है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमको इतना बिजी कर दूंगा कि तुम्हारे पास किसी चीज का टाइम नहीं रहेगा, और इसके बाद भी तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से चैलेंज है ना। सो हमें क्या करना है कि वी हैव टू टेक टाइम आउट फॉर अल्लाह। वी हैव टू गिव हिम क्वालिटी टाइम टू हिज इबादत। जब हमें पता है ना कि जब हम कुरान में पढ़ते हैं कि जब, आई एम सॉरी कि मैं फ्यू मिनट ज्यादा ले रही हूँ, टाइम हो गया है, मैं सिर्फ अब फिनिश करूंगी कुछ इस बात को फिनिश करके, कि हम कुरान में पढ़ते हैं कि जब इंसान दुनिया से जाएगा तो अल्लाह वो कहेगा कि मुझे वापस भेजो, है ना, हमने पढ़ा है ना कि सेंड मी बैक। क्यों बोलेगा कि वापस भेजो? मैं अच्छे काम करूँ। इसलिए तो नहीं बोलेगा ना कि मुझे पैलेस्टाइन को आजाद कराना है या मुझे कश्मीर को आजाद, अल्लाह मुझे वापस भेज दें, मैं जो हूँ जो है बहुत सी कंट्रीज में बहुत जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं वहां जाके तालिबान को हटा दूं। ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। वो क्या बोलेगा कि मैं जाके अच्छे काम करूँ, नेक काम करूँ। एक आपको मिलता है एक नरेशन में कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूं, जाके इम्तिहान को रीसेट करूं, मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूं। 2 रकत, वो 2 रकत जो कि हम आराम से कितने 2 रकत पढ़ सकते हैं, उसको उस वक्त उन 2 रकत की इतनी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि वो कहेगा कि मुझे एक मरतबा वापस भेज दे, मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूं। और ऐसे कितनी 2 रकतों के हमको टाइम मिलते हैं और हम वी डोंट इवन केयर। रात को सोने से पहले हम में से कितने लोग हैं जो, आई अंडरस्टैंड हर कोई तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकता, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो कि रात को सोने से पहले 2 रकत पढ़ के सोते हैं कि दैट विल बी माई तहज्जुद। क्या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता? हम उससे कितना ज्यादा टाइम अपने फोन्स पर स्पेंड करते हैं, सारा कैचअप करते हैं मैसेजेस पे, अपने सोशल उस पे, सारी साइट्स पे, लेकिन हम 2 रकत नफल नहीं पढ़ते। और जब हम वहां पे जब जाके प्लीड कर रहे होंगे ना, कौन आपको लगता है कौन कहेगा कि मुझे वापस भेज दो, मैं 2 रकत नमाज पढ़ूंगा? काफिर कहेगा? मुशरिक कहेगा? कौन कहेगा? मुसलमान, उसी को तो पता होगा। प्लीज जस्ट ट्राई। हम, इट विल नेवर बी इनफ। अल्लाह की रहमत और फजल तो हमें चाहिए ही जन्नत में जाने के लिए, बट स्टिल वी हैव टू डू सम एफर्ट, वी हैव टू मेक सम एफर्ट, वी हैव टू गिव क्वालिटी टाइम टू Allah's deen, to all this knowledge, to Quran, whatever we are learning, to internalize all that, whatever we are learning, we need to give it time, we need to give quality time। ये जो हम सब जो जिस तरीके से हम चल रहा है ना, इस तरीके से अब मजीद नहीं चलना चाहिए। बहुत ज्यादा फन लर्निंग हो गई। नाउ वी हैव टू टेक इट seriously. Of course, we are on this journey for years now. Am I right? Yes.
Now we have to take it seriously. Now we have to whatever we have learned, we should know about it. ठीक है? ओके इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, ये जो दुआ है इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अल्लाह ताला जो है तमाम अमल को हमारे लिए, जितने भी हम अमल करते हैं वो अल्लाह के लिए जो है वो हम खालिस हो जाएं। अल्लाह ताला जो है अपने मतलब हमारे लिए हर चीज जो है ना, अपना चेहरा जो है वो अल्लाह ताला जो है वो हमें जरूर दिखाए और इसमें से किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रखे, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमारी मदद करें कि हम कुरान पढ़ें, समझें, इस पर जो है हम पॉन्डर करें और इसको इम्प्लीमेंट करें और इसको जो लोगों को कन्वे करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।